आज JN इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्राएं आपके सामने बैठी हुई हैं और इनकी सामाजिक विषय में इसमें ज़बरदस्त तैयारी है। ये बच्चे इतने जुझारू हैं और इधर भी हमारे सर जी लोग बैठे हैं, हमारे संत कुमार राठौर जी और सुनील सर जी बैठे हुए हैं जो कि मैथ पढ़ाते हैं। तो देखो सभी बच्चे मैदान में धूप में बैठे हुए, थोड़ी सर्दी है लेकिन फिर भी मेहनत से पढ़ रहे हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। तो इस लड़की ने क्वेश्चन इकट्ठे करके लिखे हैं और ये पूछेगी, कोई भी बताएगा, ठीक है? सबको बताना, जिसको भी याद हो वो हाथ उठाएगा, ओके? और ये देखो पहला क्वेश्चन पूछ रही है, पूछो पहला बेटा क्वेश्चन। देश को चलाने वाली नियमावली को क्या कहते हैं? इसने पूछा है कि देश को चलाने वाली नियमावली को क्या कहते हैं। देखिए कई बच्चे हाथ उठा रहे हैं, कई बच्चे हाथ उठा रहे हैं। आंसर दीजिए, कोई खड़ा होके कोई एक आंसर दे। तेज बोलिए, तेज। आंसर बिल्कुल सही है, क्या है? संविधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। जनता द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ये कथन किसका है? देखो बहुत अच्छी परिभाषा, बहुत ही ये फेमस है और कई बार हाई स्कूल में समाज विज्ञान पूछी गई है। बताइए आंसर। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया था कि जनता द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है। उस बिटिया ने बताया है कि लो ये किसने दी परिभाषा? ये अब्राहम लिंकन ने। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो सब बच्चों को पता है। क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो देखो सब बच्चों को आंसर मालूम है लेकिन ये बिटिया खड़ी हुई है, बताएगी। मुंबई। बिल्कुल सही जवाब। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। अगला क्वेश्चन पूछिए। कच्चे माल पर आधारित दो कोई उद्योग बताइए। अब ये पूछा जा रहा है कि कच्चे माल पर आधारित कोई दो उद्योग बताइए। तो देखो सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, ये बच्ची बिटिया खड़ी हुई है, बताएगी। तेज बोलना। जूट उद्योग, चीनी। बिल्कुल सही जवाब। जूट उद्योग और चीनी उद्योग, ये कच्चे माल पर आधारित क्या है? उद्योग। देखो काफ़ी तैयारी की है बिटियों ने, सर्दी हालांकि रही 1 महीने फिर भी ये पढ़ती रही हैं। अगला क्वेश्चन पूछिए। श्रीलंका में सबसे ज्यादा कौन सी लोग रहते हैं? अब देखो सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, भाई बहुत पढ़ने वाले हैं JN के बच्चे। क्वेश्चन पूछा गया है कि श्रीलंका में किस समुदाय के, किस वर्ग के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो देखो महक ने आंसर दिया, क्या? दोबारा बोलो। सिंगली समुदाय के सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। बैठ जाइए। अगला क्वेश्चन। कपास के लिए कौन सी मिट्टी? अगला देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। देखो सब बच्चे हाथ उठा रहे हैं। ये लड़की खड़ी है, नाम बताओ पहले। काली मिट्टी। नाम अपना बताओ। पलक ने देखो बिल्कुल सही आंसर दिया है, काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? बताइए कौन खड़े हैं? हाँ बताइए क्या है? मेयर। बिल्कुल सही जवाब। नगर निगम के अध्यक्ष को मेयर कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें, नगर निगम हमेशा महानगरों में होता है। कहाँ होता है? अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान की 8वीं सूची। अगला क्वेश्चन हम ही पूछ ले रहे हैं। ये बताइए कि में उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? बता सकता कोई? बताइए। 17। बिल्कुल सही जवाब। कितने हैं? 17 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन पूछो। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। जिसको भी आंसर मालूम हो हाथ उठाइए। मेयर। खड़े होके बताना पड़ेगा। नहीं, नगर निगम के ये तो बता दिया मेयर। नेक्स्ट पूछिए, दूसरा क्वेश्चन भारत पूछिए। की संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है या मान्यता दी गई है। कितने? नाम बताइए अपना। शालिनी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न बताइए। 1968 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 1968 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था। मैक्सिको। तो निधि ने आंसर दिया है, सही है, मैक्सिको में। कहाँ पे हुआ था? अगला प्रश्न। भारत में किस बैंक की स्थापना कब हुई? भारत में नहीं है, दुनिया में बेटा, विश्व में। ये पूछा है क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। कौन बताएगा आंसर? खड़े हो बताइए। 1945 ईस्वी। बिल्कुल सही जवाब है, 1945 में। कितने बच्चे आंसर देखो दे रहे हैं चाव में, यानी कि इन्होंने मेहनत से पढ़ाई की है सर्दियों में भी। अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार कब प्राप्त हुआ? अगला क्वेश्चन है सूचना का अधिकार, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं RTI, कब भारत में लागू हुआ। आंसर कौन देगा? 2005 में। बिल्कुल सही जवाब बिटिया का, 2005 में। अगला क्वेश्चन। खाने पीने की वस्तुओं में कौन सा चीज रहती है?
खाने पीने की जो चीज़ें बिकती हैं ना, पैक होती हैं, बंद होती हैं बाज़ारों में, तो इसमें पूछा गया है उसमें कौन सा चिन्ह हमें देख के खरीदना चाहिए। एग मार्क। तो देखो बिल्कुल सही जवाब दिया सौम्या ने, एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की जीडीपी में कृषि का कितना हिस्सा है? जो अमेरिका की जीडीपी है, जीडीपी माने फुल फॉर्म कोई बता सकता है? हाँ बिल्कुल सही, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कह रहे हैं कि अमेरिका की जीडीपी में कृषि का कितना % हिस्सा है? कितना? बिल्कुल सही जवाब। क्या नाम है तुम्हारा? नैन्सी ने बिल्कुल सही बताया, 1%। तो ये यानी कि कह सकते हैं कि JN इंटर कॉलेज में बच्चे जो है बहुत ही लगन से पढ़ते हैं। हमें लगता है कक्षा 9 में लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।